आप क्या एडवाइस करोगे ऑडियंस को कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, आप आईटी सेक्टर में हो, चाहे आप पावर बीआई में हो, चाहे आप पाइथन एनालिटिक्स के किसी भी सेक्टर में हो, तो आपको क्या हम्म। लगता है कि स्विच करने के लिए आदमी को कितने महीने की प्रिपरेशन लगती है एटलीस्ट उस लेवल पे आने के लिए कि वो एक कॉन्फिडेंट हो जाए इंटरव्यू से पहले? क्योंकि देखो आई नो कि इंटरव्यू तो कोई कभी भी दे सकता है, फेल ही तो होना है, राइट? बट दैट इज नॉट द केस। द केस इज कि आपको पास करना है, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अंदर से जी। आता है कि मुझे आता है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। अगर नहीं हुआ तो दैट्स अ रेयर सिचुएशन। तो हाउ मच टाइम इट टेक की प्रिपरेशन करने के लिए? हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगी, अगर प्रॉपर मतलब करना ही है, ये जब मोटिवेशन होता है तो हम 1 मंथ एंड 1.5 मंथ में हम प्रिपेयर कर लेते हैं, बट कर लेंगे, अभी स्टार्ट करेक्ट। करेंगे, तो ऐसे अगर डिसाइड किया तो 6-7 मंथ ऐसे चले जाते हैं। वही कि हम अप्लाई करते हैं, फिर हमें इंटरव्यू फेल हुआ तो हमें पता चलता है कि ये भी हमें इम्प्रूवमेंट करना है, वो इम्प्रूवमेंट करना है। तो अगर प्रॉपर मोटिवेशन है कि करना ही है तो 1.5 मंथ में तो फुल हो ही जाएगा। आई एम श्योर फॉर दैट कि 1 महीना ही काफी है अगर स्विच करना है तो। बट प्रॉपर मोटिवेशन से अगर रेगुलरली स्टडी कर रहे हो, रेगुलरली अटेंड कर रहे हो एंड रेगुलरली अप्लाई भी कर रहे हो जॉब के लिए, तो 1.5 मंथ इज इनफ मोटिवेशन है तो। अदरवाइज हम 6-7 मंथ ऐसे लॉन्ग टर्म है कि कुछ प्रिपेयर करते हैं, फिर बीच में वो अप्स एंड डाउन हो जाता है, तो करेक्ट। वो होता सबके नहीं है। साथ होता है। हाँ। हाँ, आई राइट। थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली दामिनी आपने, क्योंकि वो जो एक अंदर से पुश आता है ना, आपको कि कोई कितना भी ज्ञान दे दे, आपके दोस्त कितनी भी तरक्की कर जाए, लेकिन जब तक आपको आपकी आत्मा से वो एक हिट नहीं मिलेगा ना कि करना ही हाँ, करना है, तो उसके बाद फिर आपको ना, आप शेड्यूल भी नहीं देखते। वरना लोग पहले प्लानिंग करते रहने में ज्यादा फोकस करते हैं, कि मतलब लोग प्रिपरेशन को ज्यादा टाइम देते हैं, प्लानिंग प्लानिंग को ज्यादा टाइम देते हैं प्रिपरेशन से, कि हर दिन 1 घंटा पढ़ना है, 3 महीने पढ़ूंगा। ऐसे स्विच नहीं होता, राइट? आप ये हाँ, बोल रहे राइट। हो। आप बोल रहे हो कि करेक्ट, भैया आपको मैदान में उतरना है, आपको सीधा तलवार लेके कूद जाना है, और फिर हाँ, कॉन्टिन्यूसली आपको फाइट करनी है, तभी जीत पाओगे, राइट? राइट। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरा कैसे हुआ। मतलब मैं भी एक्चुअली फेब से ही सर्च करने वाली थी, बट मैंने अप्लाई किया, फिर बीच में ऐसे मैंने स्टॉप कर दिया था। मैंने 1-2 इंटरव्यू दिए थे फेब में, जो कि मैं फेल हो गई थी, तो मुझे लगा कि और प्रिपरेशन की जरूरत है, तो और कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने उस टाइम दिए, फेल हो गई, फिर मैंने इतना अच्छे से कुछ स्टार्ट नहीं किया था। बट अभी मैंने अगस्त से ना, मिड ऑफ 15 अगस्त से मैंने, मतलब मिड ऑफ अगस्त से मैंने स्टार्ट किया कि मैंने पहले सिक्वल मेरे सारे कंसेप्ट ब्रशअप किए थे। फिर अभी ये होता है कि इंटरव्यू में हमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, वो कुछ एग्जांपल देते हैं, फिर उन पे उनको सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मैं जेडी पढ़ लेती थी, जो भी इंटरव्यू मुझे अटेंड करना है। जेडी की ऐसी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होती थी, बट एक्चुअली टेक्नोलॉजी, हम अगर देखें तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें आ जाता है क्वेश्चन के आइडिया की सिक्वल में अच्छा ये अच्छा पूछा जा गाइस, सकता है। जेडीपी का मतलब होता है जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली। तो या दामिनी बोल राइट। रही है कि जब आपको कॉल आती है ना एचआर से, तो उस टाइम पे एक जॉब डिस्क्रिप्शन भेजा जाता है। कुछ लोग मेल बॉडी में भेजते हैं, कुछ एचआर, और कुछ एचआर ऐसे होते हैं जो कि पीडीएफ अटैच करके भेजते हैं। उसको राइट। पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है दामिनी ने। हाँ दामिनी, प्लीज हाँ, कंटिन्यू। राइट। हाँ, तो मैं जेडीबी पढ़ लेती थी। एंड ऐसा होता था कि मुझे अभी जॉब स्विच करनी ही है, तो मैं रेगुलरली मेरा नौकरी का प्रोफाइल भी अपडेट करके रखती थी। रेगुलरली मैं उसमें नेम भी चेंज करूंगी, कुछ भी चेंज करूंगी, बट मैं रेगुलरली वो कर रही थी। एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी जॉब सजेशन आते थे, उसको मैं 50-60 में रेगुलरली अप्लाई भी करती थी। तो मुझे काफी अच्छे कॉल भी आए, मतलब कॉल आना स्टार्ट हो गया था। वीक में मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था। और ऐसे नहीं है कि इंटरव्यू का प्रोसेस मतलब एक ही दिन में अटेंड किया, एक वीक में सारा प्रोसीजर हो गया, वैसे नहीं होता। वो काफी लंबा प्रोसीजर होता है कि 1.5 मंथ उसी में भी चला जाता है कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये जो प्रोसेस मेरा चला, वो भी मेरा 1.5 महीने से चला। तो वही मैं बोलूंगी, पहले अगर प्रिपेयर करना है तो जो टेक्नोलॉजी पे हमें जाना है, उसका पूरा बेसिक एंड उसके क्वेश्चन क्या होते हैं इंटरव्यू में, वो सब कुछ अगर पढ़ ले, उसके बाद अप्लाई करना स्टार्ट करे रेगुलर बेसिस पे, तो अच्छे कॉल भी आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कॉल आए, फिर वीक में 1 या 2 इंटरव्यू शेड्यूल किया, वो भी काफी अच्छी ग्रोथ है एक्चुअली। बिकॉज कॉल आना भी डिफिकल्ट होता है इन जनरल, बट प्रिपरेशन है और देखना ही है, जॉब स्विच करना ही है, और रेगुलरली अप्लाई भी किया तो कॉल आना भी स्टार्ट हो जाता है विद इन 1.5 ईयर, करेक्ट। हाफ। आई थिंक तो ऑडियंस आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे दामिनी ने एक पर्टिकुलर ट्रेड फॉलो करी है, एक पर्टिकुलर स्किल उसने जो फॉलो करी है वो ये फॉलो करी है कि उसने शेड्यूल ना बना के सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया है। वरना आप सब लोग क्या करते हो, टाइम टेबल ज्यादा बनाते हो कि ऑफिस से इतने बजे आऊंगा, इतने बजे खाना खाऊंगा, इतने बजे पढ़ने बैठूंगा। नहीं, कुछ नहीं करना है। बस अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर देना है कि स्विच करना है, तो प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली होती जाती है। जब भी टाइम मिले थोड़ा पढ़ लो, चार 2 क्वेश्चन भी मिले, 2 क्वेश्चन पढ़ लो, एक